हेलो एवरीवन, इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ के चैप्टर 8 में हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस से जुड़े हुए कुछ रूल्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड टू इंडिकेट दैट एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट समवन वाज इन द मिडल ऑफ एन एक्शन। मतलब किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम में पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा था। मिडल ऑफ एन एक्शन था, मतलब वो काम वो स्टार्ट भी हो चुका था और वो चल भी रहा था अभी। तो उस सेंस को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इसकी फॉर्म के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब बी along with an ing form of the main verb। तो पास्ट टेंस की फॉर्मेशन के लिए हम बी वर्ब की पास्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं और वर्ब के साथ हम लगाते हैं ing। एग्जाम्पल्स: आई, ही, शी, इट वॉज कुकिंग और यू, वी, दे वर कुकिंग। और नेगेटिव फॉर्म के लिए आई, शी, ही वॉजंट कुकिंग एंड यू, वी, दे weren't कुकिंग। और क्वेश्चन फॉर्म के लिए was I, he, she, it कुकिंग एंड were you, we, they studying। और इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। The TV was playing loudly, people were walking into the market, I wasn't dreaming, I really was in Delhi, why did you give away your plan, what were you thinking of, was Suman already preparing dinner when you arrived। और अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं कॉन्वर्सेशन की रवि और प्रिया के बीच में, और जिसमें हम यूज़ करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। रवि: I called you around 7 o'clock yesterday evening, but you weren't at home. I didn't know where you were. Priya: Oh, I was helping Anil. We were setting up the decorations for his sister's wedding. It took a long time. We were working on it all evening. Ravi: It was getting dark. I hope you weren't doing it outside. Priya: No, we were inside the hall. So I didn't get cold. But I'm afraid I spilled juice all over my new sari. Ravi: Why were you wearing your new sari while working on decorations? Priya: I don't know. I forgot I had it on. और एक explanation देखते हैं इसकी। It was getting dark at 7 o'clock means that at 7 o'clock it was starting to get dark and it continued to get darker। तो it was getting dark at 7 o'clock का मतलब है 7 o'clock के टाइम पे अंधेरा हो रहा था, शुरू हो रहा था। मतलब अंधेरा शुरू होते होते और बढ़ेगा 7 o'clock के बाद। जो डार्क होने का एक्शन है वो इन द मिडल ऑफ द इवेंट है। अंधेरा होना शुरू हो गया है और वो धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट, वी वर वर्किंग ऑल इवनिंग इंडिकेट्स दैट द एक्शन वर्किंग कंटिन्यूड फॉर द एंटायर इवनिंग। वी वर वर्किंग ऑल इवनिंग, यहाँ पे जो एक्शन वर्किंग है उसका मतलब है कि जो वो काम था, वो जो प्रेपरेशन थी, वो सारी इवनिंग तक चल रही थी। प्रिया इज़ एम्फसाइजिंग द ड्यूरेशन ऑफ द वर्क। जो ऑल इवनिंग तक बता रही है वो ऑल के साथ एक एम्फसिस ऐड हो रहा है इवनिंग को, कि वो पूरे इवनिंग तक, पूरी शाम वो उसी काम की प्रेपरेशन करते रहे। नेक्स्ट, द कंटिन्यूस टेंस इज टिपिकली यूज्ड फॉर एक्शंस नॉट फॉर स्टेट्स। For states we generally use the past simple tense। तो state के लिए हम यूज़ करते हैं आमतौर पे past simple tense, और actions के लिए हम इसको यूज़ नहीं करते। तो correct form है I don't know where you were, और incorrect है इसका I wasn't knowing where you were। तो ये थे कुछ रूल्स past continuous tense से जुड़े हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस टेंस के साथ जुड़े हुई कुछ एक्सरसाइजेस। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।